साउथ सिनेमा के सुपरस्टार किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि जैकलिन फर्नांडिस, निरूप भंडारी और नीता अशोक स्टारर ये फिल्म जबरदस्त पॉपुलर हो रही है। सोशल मीडिया पर मिल रहे इस फिल्म के रिएक्शन को देखें तो पता चलेगा कि ऑडियंस इस फिल्म को खूब पसंद कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म विक्रांत रोना एक्टर सुदीप किच्चा के करियर की सबसे महंगी फिल्म है। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म दुनिया भर में करीब 40 से 45 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन भी कर चुकी है। इस फिल्म से सभी स्टार्स को काफी उम्मीदें हैं। अब बस देखना ये है कि दमदार आंकड़ों से फिल्म की ओपनिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर आखिरी दिन तक ये कितनी कमाई कर सकती है। Actor Manoj Bajpayee is set to return as narrator for the upcoming docu-series Secrets of the Kohinoor, backed by filmmaker Neeraj Pandey. The streaming docu-series will explore the story behind the famed diamond, which is a part of the British Crown jewels, weighing 105.6 carats. It is currently set in the crown of the Queen. During a press release of the event, acclaimed actor Manoj Bajpayee stated that the revelations made in the documentary about the precious diamond took him also by surprise. मेरे लिए तो वैसे एजुकेशन ही दिन में सफ़ा हो जाता था और रात को जो है रात को बेवफा की तरह आके सताता था। मतलब एजुकेशन पूरा जो स्कूल से लेके कॉलेज तक मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम रहा है और मैं हमेशा सोचता था कि मैं कैसे ये एजुकेशन ख़त्म हो तो मैं एक्टिंग कर पाऊँ पूरे तरीके से, हिस्ट्री नहीं। लेकिन हिस्ट्री के साथ एक अच्छी बात यह है कि राघव ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर उसमें से डेट निकाल दीजिए तो ये सिर्फ कहानी है, कहानी की तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब मेरा काम वही होता है कि मैं जब नरेट कर रहा होता हूँ तो डेट जो है उसको ब्लर करता हूँ और एक फैसिनेटिंग स्टोरी की तरह से उसको नरेट करने में जो मज़ा आता है, और हर सब्जेक्ट अपना तरीका बताता है कि उसको कैसे नरेट किया जाए। जैसे सुनौली जो था बिल्कुल अलग ढंग से इन लोगों ने अप्रोच किया था। ये एक्सकेवेशन है, वहाँ खुदाई चल रही है, वहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। तो और यहाँ पे कोहिनूर जो आपके हमारे इतिहास का हिस्सा रहा है, इसके ऊपर बहुत काम हो चुका है। एक ग्लैमर जुड़ा है, एक इंट्रीग जुड़ा हुआ है, रहस्य जुड़ा है, तो उसको नरेट करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो वो तरीका क्या होगा, कैसे करेंगे, ये सारा क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा होता है, which I find quite interesting and fascinating. On being asked how much he knew about the subject before filming the documentary, Bajpayee said, देखिए, कोहिनूर के बारे में हम उतना ही जानते थे जितना कि एक आदमी जो किसी सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा बहुत जिसको इंटरेस्ट रहता है उतना ही मैं जानता था। कभी स्पेसिफिकली कोहिनूर की हिस्ट्री को लेकर के मैंने ज़्यादा उस पर काम नहीं किया था, ना मैंने पढ़ा था उस तरीके उतने डीपली जा करके। लेकिन यही है एक एंकर का और नरेटर या एक्टर का जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर जिस सब्जेक्ट पे आप काम करते हो उसमें रिसर्च मटेरियल बहुत मिलता है, और ख़ास करके जब इस तरह के डॉक्यू ड्रामा में आप इन्वॉल्व होते हैं तो एक टीम होती है जो रिसर्च कर चुकी होती है और पूरी मटेरियल आपके हाथ में आती है, और आपका काम होता है उसको कुछ एक बार पढ़ लेना, और कुछ एक जब बार पढ़ते हैं तो न सिर्फ आपको परफॉर्मेंस के लिए आइडिया मिलता है बल्कि आपका ज्ञान भी बढ़ता है। तो पहली बार मुझे बहुत सारे कोहिनूर के पड़ाव के बारे में पता चला जो मुझे नहीं पता था, इसके नाम को लेकर के कि इसका नाम का मतलब क्या है और कैसे उसका नाम ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो इतने अंदर तक जा कर के रिसर्च टीम काम करती है और इन लोगों ने किया है, और हमारे लिए हम एक्टर्स के लिए जो नरेशन का काम करते हैं ये हमारे लिए दो तरफा जो है बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। एक तो आपका ज्ञान बढ़ता है और दूसरा आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको इसको करना कैसे है। एक तो सिंपल नरेशन है, दूसरा है कि चूँकि कोहिनूर अपने आप में बड़ा उसकी जर्नी बड़ी ड्रामेटिक रही है, तो उसमें कितना हम ड्रामा का पुट डालें, कितना नाटकीय बनाएं, और तो ये सारी चीज़ें इतनी फैसिनेटिंग होती है, इतना प्रोसेस इसका, और इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है वो नरेशन में, पोइट्री पढ़ने में और नरेट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे बचपन से बहुत
मज़ा आता रहा है, तो इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी बिकॉज मैं आई एम ड्रॉन टुवर्ड्स दिस जॉब बहुत ही नेचुरली। तो अलग अलग तरीके के खेल करते रहते हैं हम लोग खेलते रहते हैं, यू नो। समटाइम डायरेक्टर्स जस्ट पुट अ फुल स्टॉप टू आवर गेम एंड समटाइम दे अप्रिशिएट, दैट्स द जॉब। The spiritual successor of the 2014 film Ek Villain finally hit the silver screens today. The film stars actors Arjun Kapoor, John Abraham, Disha Patni and Tara Sutaria in lead roles. The psychological thriller is directed by Mohit Suri. As now the film is released, let's check out some public reaction. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट से मुझे लगा था कॉमन है दोनों पिक्चर में, बहुत ही ज़्यादा अलग है और स्टोरी बहुत अच्छा था। जो लास्ट ट्विस्ट है वो बहुत ही मतलब अलग है। की फिल्म मुझे एक विलन, क्योंकि पिछले एक विलन से इस विलन को कनेक्ट करके रखा था। और रही बात स्टोरी डायरेक्शन बहुत सुपर्ब था, क्योंकि मैं तो चाहूँगा कि मोहित सूरी मेरा सबसे फेवरेट है और मैं भी डायरेक्टर हूँ एक, तो मैं कहूँ मोहित सूरी को हेड्स अप। बहुत अच्छी लगी और बहुत टाइम के बाद एक सस्पेंस थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखने मिली, बहुत मज़ा आया। फिल्म का सस्पेंस जो है बता नहीं सकता अभी से। फिल्म की ताकत जो है सो म्यूजिक है, म्यूजिक और गाने। यंगस्टर के लिए बेस्ट मूवी है। बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और लोग शमशेरा को क्यों गालियाँ दे रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। और मतलब इस फिल्म में था क्या? हाँ, इस फिल्म के 3 सेकंड अच्छे थे जहाँ पे रितेश देशमुख आया था। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी कि इतना कुछ अर्जुन कपूर ने दिखा दिया। पहली बात तो ना मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगी, ना मुझे स्टोरी अच्छी लगी, ना स्क्रीन पे अच्छा लगा, और फालतू के गाने तो पता नहीं क्यों इतने बकवास देते। एक विलन की पूरी इंसल्ट करी है। मुझे ओवरऑल ठीक लगी है। ठीक है, पहली विलन थी तो बहुत ही अच्छी थी, ये तो मुझे थर्ड क्लास लगी है, सही बताऊँ तो मज़ा नहीं आया मुझे। मूवी सर ओवरऑल मूवी बताऊं तो मूवी में ये लगा लो पहले से तो बेटर नहीं थी, सही बताऊं तो। सर फिल्म अच्छी थी, कलाकार भी अच्छे काम किए, अपने अपनी जगह सबने अच्छा काम किया। और जैसा कि हम जानते हैं मोहित सूरी सर डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है और गाने भी अच्छे थे। और फिल्म कहीं ना कहीं एक तरफ बांध के रखती है कि अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, तो एंड में जाके कहीं रिवील होता है क्लाइमैक्स में कि ऐसा हुआ। मतलब शक कहीं और जाता है, होता कुछ और है। और जो लव स्टोरी की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि अपनी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, मतलब गुजरा हुआ है कि प्यार मोहब्बत जो होता है ऐसा तो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ रहता है। एक्टिंग, म्यूजिक एंड स्टोरी वाइज ऑल आर गुड। और जैसे मैंने अभी सबको रिव्यू यही दिया कि स्टोरी लाइन मुझे थोड़ी सी वीक लगी। डायरेक्टर सर उसको क्लियर करने में कहीं ना कहीं थोड़े वीक हो गए, क्योंकि एक ये रोमांटिक फिल्म है और रोमांटिक फिल्म का म्यूज़िक जितना हार्ट टचिंग होता है उतनी दिल की गलियाँ खुल जाती है। इसलिए एक विलन के कंपैरिजन में रिटर्न का जो म्यूज़िक है वो मुझे थोड़ा कम लगा। Now let's see how many stars they gave the movie. 5 में से 5 बहुत ही ज़्यादा। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस मूवी में। माइली रेटिंग 5। 4 स्टार्स। 3। The queen of all hearts, Deepika Padukone, and her king Ranveer Singh stunned everyone with their grand royal entry at the celebration of 10 years of Mijwan. Bajirao Mastani graced the ramp, walking hand in hand, making the audience go awe. Dressed in lavishly embroidered Manish Malhotra outfits, the pair exuded royalty and elegance. Ranveer sported a black and white embroidered sherwani, and Deepika wore a lehenga in silver and white with lace borders, sequin work and detailed, and could not take his eyes off Deepika at the event. Along with the swoon-inducing PDAs, Bajirao also had some lovely things to say about his Mastani. And you, my darling, my baby, the best thing to have ever happened to me, baby, achieving things on a global stage that are unprecedented for an Indian artist. You make your own path as you go. And through all of your achievements, really just living a life of purpose. I find that hugely inspiring. I admire you, I love you, and you're really the best thing that ever happened to me.
Television's popular sitcom Tarak Mehta Ka Ulta Chashma has completed 14 glorious years. The show first aired on July 28, 2008 and has enjoyed the audience love ever since. With over 3,500 episodes, the iconic serial is a popular family comedy that raises awareness on social issues with fun and laughs. The show's story revolves around the members of Gokuldham Society who come from different backgrounds. Dileep Joshi, who plays Jetalal in the show, spoke about the 14 glorious years. बस यकीन नहीं हो रहा है 14 साल पूरे हो गए 2008 28 जुलाई को पहला एपिसोड सब जानते हैं टेलीकास्ट हुआ था और आज 28 जुलाई 2022 मतलब भगवान की इतनी बड़ी कृपा हम सब पे है कि आज 14 साल पूरे होने के बावजूद भी ये शो अभी भी चल रहा है और बस लोगों का जो प्यार मिला है सब हमारे जो ऑडियंस है जो इतने फ़ैन है मैं इतने प्यार से इस शो को सबने सराहा है ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारी ये चैनल आती है सब टीवी आता है तो हर जगह पूरी दुनिया में उन्होंने सब ने इस हमारे शो को सराहा है तो उनका तहे दिल से शुक्रिया और बस इसी तरह आगे भी हम आपका मनोरंजन करने की कोशिश करते रहेंगे बस आप इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिएगा। On this happy occasion, Mandar Chanwadkar, aka Atmaram Bhide, also commented about the worldwide popularity of the show. Here's what he said. बहुत खुशी होती है जैसे हमारे काफ़ी सारे फ़ैन पाकिस्तान में भी है दुबई में है यूके में है यूरोप में है काफ़ी सारी जगह मुझे तो आश्चर्य तब हुआ था जब मैं दुबई गया था मेरे कुछ काम से और वहाँ पे फिलिपिनो मुझे मिले थे 2-3 लोग ऐसे मिले थे कि उन्होंने यू वर्क इन दैट मुस्ताज गाय तो मतलब वो भी ये सीरियल देखते हैं वहाँ पे सबटाइटल्स के साथ सीरियल आता है तो उनमें भी ये सीरियल मतलब उनको भी इतनी लोकप्रियता है वहाँ पे भी हमारे इंडियंस तो खैर देखते ही है लेकिन आउट ऑफ इंडिया अदर देन इंडियन पीपल ऑल्सो एंजॉय दिस सीरियल सो दैट इज़ समथिंग वेरी मिरेकुलस The show Tarak Mehta Ka Ulta Chashma is based on the weekly column Duniya Ne Unda Chashma by Gujarati writer Tarak Janubhai Mehta. बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हमेशा से ही सोशल मीडिया पर अपनी करंट लाइफ अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। साल 2020 में प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस कर चुकी अनुष्का ने पेरेंटिंग को लेकर अपने इंस्टा पर एक वीडियो पोस्ट किया है। Being a mum is an unparalleled experience and so are the everyday learnings that I've gained during my journey. मेरी बेटी को खाने में क्या पसंद है और क्या नापसंद है, उसकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा रहेगा। इस प्रमोशनल वीडियो के जरिए वह मां बनने की फीलिंग्स को बयां कर रही हैं। इस दौरान वो कोऑर्ड सेट में काफी प्यारी लग रही हैं। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने एक नोट भी लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि मां बनना उनकी लाइफ में रोल कोस्टर की सवारी करना जैसे था। एक्ट्रेस ने अपने वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा है, I used to wonder how life would change after becoming a mom. Everyone had their own tips, tricks and hacks. But what no one tells you is how you are always worried. Worried about your child's health, whether they are eating right, getting the right nutrition, playing enough, learning enough. I go through this roller coaster of feelings every day, but along the way, I've armed myself with some allies who make my journey easier. अनुष्का के इस वीडियो से तो सभी सहमत होंगे। वाकई मदरहुड एंजॉय कर रही लेडीज तो जानती ही हैं कि प्रेगनेंसी के बाद उनकी लाइफ कितनी ज्यादा चेंज हो जाती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा विराट कोहली की शादी को यूं तो कई साल हो चुके हैं क्योंकि ये दोनों स्टार कपल्स कई सालों तक रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद अब ये दोनों अपना पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं। अनुष्का और विराट अपनी लाडली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हालांकि वे अपनी लाडली को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। फिलहाल अनुष्का शर्मा इन दिनों अपने हस्बैंड विराट कोहली और बेटी वामिका के साथ पेरिस में वेकेशंस को एंजॉय कर रही हैं। वैसे आपको अनुष्का के एक्सपीरियंस पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। Well, I never miss an update.